चले भाई, अब बताता हूँ मैं आपको कि फ़ाइल्स किस तरह बनाते हैं हम। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जो कि फ़ाइल्स को जनरेट करे, फाइल आयो इन सी प्लस प्लस, ये हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो उसके लिए मैं पहले फ़ोल्डर बनाऊंगा। यहाँ पर लेफ़्ट पे राइट क्लिक करूँगा, ये सारा डेटा जो है ना आप देख रहे हो, ये सारा का सारा अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैं आपको सिखाने के लिए क्लासेस बना रहा हूँ सारी की सारी ना। मैं यहाँ करता हूँ न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर में मैं यहाँ लगाता हूँ फाइल आईओ। ये मैंने फ़ोल्डर बना दिया। इस फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, program.cpp। तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया। यहाँ मैं लिखूँगा वाइल, जैसे मैंने आपको दिखाया, देखो प्रोग्राम स्ट्रक्चर पूरा आ गया। इस प्रोग्राम की मदद से मैं कुछ टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा, यानी कि प्रोग्राम मेरा अपने प्रोग्राम से बाहर फाइल्स को जनरेट कर रहा होगा। यूजुअली इसको एडवांस में लेके जाया जाता है या कोर्स के एंड में करवाया जाता है, लेकिन मैं इसके बाद भी आपको भी चीज़ें करवाऊंगा। बट यहाँ हम फाइल आयो को देख लेते हैं। वो बड़ा सिंपल शॉर्ट्स तरीके दिखाऊंगा आपको मैं कि इंक्लूड एफ स्ट्रीम। मैंने लिखा है इंक्लूड एफ स्ट्रीम, तो ये एक लाइब्रेरी आ गई जिसके अंदर हमारी फाइल आयो के जो हमारे मेथड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं हम। नाउ अब मेन के अंदर आपने फ़ाइल कैसे जनरेट करनी है, ऑफ स्ट्रीम, ये है हमारा सिंटैक्स, ये लिखेंगे और अंदर हम यहाँ पे फ़ाइल का नाम लिख देंगे, सिंपल, जस्ट लाइक दिस। तो फाइल का नाम मैं रखता हूँ fahad.txt, ये मैंने फ़ाइल का नाम रख दिया, सेमीकोलन। नाउ जब ये प्रोग्राम रन होगा तो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी fahad.txt, एंड ऑफ स्ट्रीम में एफ स्ट्रीम तो हमारी लाइब्रेरी है, ओ मीन्स आउटपुट। उस फाइल को मैं एज अ आउटपुट स्टार्ट कर रहा हूँ, और उस फाइल का यहाँ मैं प्रोग्राम में किस नाम से यूज़ करूँगा, मैं कहता हूँ अपनी फ़ाइल 1। तो मेरी फ़ाइल 1 बन गई ये fahad.txt। ज़रा मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो ये प्रोग्राम मेरा रन हो गया है। और आप फोल्डर में देखो, ये रहा फाइल आयो के फोल्डर में fahad.txt लेफ्ट पे फाइल आ गई है। इसको मज़ीद क्लियर समझाने के लिए राइट क्लिक करते हैं, रिवील इन एक्सप्लोरर, इस पर क्लिक करोगे आपके पास एक फ़ोल्डर आ गया, जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं। फाइल आयो के फोल्डर में आते हैं। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास 3 फाइल्स हैं। एक प्रोग्राम है जो हम बना रहे हैं, एक सी फाइल है जो एप्लीकेशन होगी हमारी, और एक टेक्स्ट फाइल है जो कि हमारे प्रोग्राम ने क्रिएट कर दी है। अब इस फाइल के अंदर मैं कुछ लिखूँगा, क्योंकि ये फाइल 1 है मेरी, तो फाइल 1, और उसके बाद सी आउट के साथ जैसे हम सिंबल बनाते हैं वो बनाऊंगा। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस ऑपरेटर के बाद कि लेट से माय नेम इज़ फहद, ये मैंने लिख दिया। और अब जब मैं इसको रन करूँगा, सो नाउ यू विल सी द मैजिक कि जो मेरी फाइल है ये fahad.txt, इसको मैं ओपन करता हूँ, देखो लिखा हुआ आ रहा है माय नेम इज़ फहद। मज़ीद दिखाता हूँ मैं, क्योंकि हमने अभी आपको लिखना सिखा रहा हूँ फाइल में डेटा लिखते कैसे हैं। तो मैं ज़रा यहाँ पे Ctrl+C करते हैं, Ctrl+V, फाइल 1 डॉट, और यहाँ पे मैं एंडल भी लगा देता हूँ ताकि लाइन जो है वो एंड भी हो जाए। मैं कहता हूँ माय रोल नंबर इज़, फॉर एग्जांपल माय रोल नंबर इज़ 100, एंड देन अगेन एंडल लगा दिया। देन मैं लिखता हूँ माय क्लास इज़, तो ये मैंने 3 जो है लाइंस लिखी। अभी आप देखो इस फाइल में एक ही लाइन है। इसको मैं जब रन करूँगा और अब मैं आता हूँ अपने फाइल आयो में और ओपन करता हूँ, आप देखो 3 लाइंस आ गई, माय नेम इज़ फहद, माय रोल नंबर इज़ 100, माय क्लास इज़ 10A। तो इस तरह से हम अपनी फ़ाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हैं। सो अब हम ये जो करने जा रहे हैं ना, यही वो मेन चीज़ है जहाँ से आप आगे ज्वाइन करोगे अपने कोर्स के अंदर, किस तरह एप्लीकेशन बनानी है। कि एक डेटा लिया, वो डेटा आपने एक प्रोग्राम में कैलकुलेट किया, सॉर्ट किया, और उसके बाद आप उस डेटा को अपनी फ़ाइल के अंदर स्टोर करवा सकते हो। अब फाइल में तो हमने स्टोर करवा दिया, फ़ाइल में से रीड करना हो तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, फ़ाइल को क्लोज़ करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं फाइल 1 डॉट, और आपके पास देखो सारे फंक्शन आ रहे हैं जो कि आप फाइल 1 के साथ कर सकते हो। और ये वही बात है आप कितना एक्सप्लोर करते हो, ठीक है ना। इसको सारे फंक्शन बताने बैठ जाएँ तो पूरे हफ्तों निकल जाएंगे वीडियो देखते देखते ही ना। लेकिन वही बात है कि आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए ना। आप तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड करनी है। मेन चीज़ प्रोग्रामिंग समझने के लिए ये रट्टा नहीं मारना है, अगेन से रट्टा नहीं मारना है सारे फंक्शंस का। आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बिल्ड करना है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। ये प्रॉब्लम मिली, ये क्वेश्चन मिला, इसको सॉल्व कैसे करना है, वो स्किल आपने बिल्ड करनी है। सो फाइल 1 डॉट क्लोज में अगर लिख देता हूँ, ये रहा क्लोज, तो इससे क्या होगा कि फाइल जो है ना क्लोज़ भी कर देगा प्रोग्राम। काम करने के बाद फाइल को अपने एंड से क्लोज़ कर देगा, उसको ओपन नहीं रखेगा। तो ये मेरे पास जो है अभी भी जो है फ़ाइल जनरेट हुई भी है, उसके अंदर डेटा लिखा हुआ है। अब मैं ज़रा इस फाइल में से सब कुछ मिटाता हूँ और मैं ख़ुद कुछ लिखता हूँ डेटा, और उस डेटा को मेरा जो प्रोग्राम है वो रीड करेगा, या बल्कि Ctrl+Z करता हूँ, इसको रहने देता हूँ मैं।
यस डोंट सेव, राइट क्लिक करते हैं हम और मैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ इसी फोल्डर में, और उस टेक्स्ट फाइल का नाम रख देता हूँ मैं कोई आसान सा read.txt। ये हो गई मेरी फाइल read.txt। इस फाइल के अंदर मैं डेटा रखता हूँ कुछ, इस फाइल में डेटा रखता हूँ हेलो माई दिस इज़ डेटा इन माई फाइल। ये मैंने सेव कर दिया। तो मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई जिसके अंदर मैंने कुछ डेटा रख दिया। अब आते हैं हम विजुअल कोड के अंदर। अब आप देखो read.txt यहाँ पे आ गई है, और यहाँ प्रॉब्लम ये है 2 दफ़ा txt आ रहा है, तो मैंने असल में इसकी नाम में txt नहीं रखना होता, इसका तो फॉर्मेट जो है वो txt है ही। तो यस अब ये नहीं आ रहा। अब चेंज क्या होगा, ये तो हम राइट कर रहे थे, ठीक है। रीड करने के लिए आपने आई स्ट्रीम लिखना है, इफ़ स्ट्रीम कह लो या आप आई लगाओगे इनपुट। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे फाइल, और जो सी इन के आगे आपको ऑपरेटर होता था वो ऑपरेटर आप यहाँ यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा fahd.txt नहीं होगा, अब हम रीड कौन सी कर रहे हैं, read.txt। अब मैं कहूँगा कि जो फाइल मैंने ली है इसको रीड करो, तो इसको रीड करेगा ये, और रीड करके डेटा को स्टोर करवाएगा कहीं। तो स्टोर करवाने से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाना होगा, स्ट्रिंग माई डेटा। मैंने स्ट्रिंग बना लिया, और ये जो है ना कहूँगा कि ये डेटा आपका माई डेटा के अंदर आप जो है भाई स्टोर करवा दो। तो ये जो डेटा मेरा फाइल देगी वो ये माई डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन सी आउट माई डेटा, उसको प्रिंट करवा दिया मैंने। अब ज़रा प्रिंट करते हैं, हमारा देखते हैं येस प्रोग्राम ठीक है, रन करते हैं। देखो आप क्या आ रहा है, हेलो। यार मैंने हेलो नहीं लिखा था, मैंने लिखा था हेलो दिस इज़ समथिंग फाइल वगैरह। तो ये तो स्ट्रिंग ला रहा है, स्ट्रिंग जो है ना वो स्पेस पे आके ब्रेक हो जाएगा। जहाँ स्पेस आ गया उसने बोला मेरा काम ख़त्म, टाटा बाय बाय, मुझे कोई और लाइन यूज़ करनी होगी। उसको हम कहते हैं, एक और लाइन बताता हूँ, गेट लाइन। गेट लाइन ये मेथड यूज़ करते हैं, और मैंने करना ये है कि जो मेरी फाइल 1 है इसमें से लाइन को पकड़ो, गेट लाइन करो, ले लो गेट लाइन। गेट लाइन मतलब लाइन को लेना है, और कहाँ स्टोर करवाना है, माई डेटा के अंदर। तो माई डेटा में भाई इसको स्टोर करवा देना, सेमीकोलन, और बाकी मैं ज़रा ये लाइन मिटा दूंगा। तो अब क्या होगा कि मेरे पूरी लाइन को लेगा और फिर वो मेरे स्ट्रिंग में ला के देगा। तो अब मैं ज़रा आता हूँ, ज़रा रन करता हूँ इसको। देखो हेलो दिस इज़ डेटा इन माई फाइल, ये इस तरीके से उसने डेटा को गेट किया है। तो हम अपने डेटा को रीड भी कर पा रहे हैं, राइट भी कर पा रहे हैं। ऐसे एक आइडिया है मेरे पास, ATM का प्रोग्राम हमने पूरा बनाया। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ATM का प्रोग्राम हमने बनाया। उसी प्रोग्राम में वापस आ जाते हैं, क्योंकि आई वांट कि आप जो है प्रोग्राम अब तक बना चुके हों। और इस प्रोग्राम के अंदर मैं फ़ाइल इनपुट आउटपुट का भी एक छोटा सा इस्तेमाल करूँगा। और वो मैं इस्तेमाल किस तरीके से करूँगा कि मैं, जैसे आपने देखा कि फ़िलहाल तो मैंने फ़िक्स बनाया था कि मेरा जो यूज़र है ना वो U1 है, क्योंकि अभी मैंने आपको एरेज नहीं पढ़ाया तो मैंने इसका एरे नहीं बनाया। तो ऑब्जेक्ट्स का भी सिर्फ एक यूज़र है फिक्स U1। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे U1 का डेटा ना मेरे पास प्रोग्राम के साथ स्टोर भी हो जाए। वो किस तरह से स्टोर करेंगे, तो हमने देखा कि हमारे पास जो है उसके फंक्शंस क्या थे, मैं भूल चुका हूँ। चेक पासवर्ड था जो कि हमारे पासवर्ड को चेक कर रहा है, चेक नेम है जो कि हमारे नेम को चेक कर रहा है। मैं एक कहता हूँ यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ void सेव डेटा, एक फ़ंक्शन बनाया मैंने। और ये फंक्शन क्या करेगा कि मेरा जो नाम है, पासवर्ड है और बैलेंस है उसे एक फ़ाइल के अंदर सेव कर देगा। वो करने के लिए मुझे ऑब्वियसली बात है इंक्लूड एफ स्ट्रीम करना होगा। तो मैं यहाँ करूँगा इंक्लूड एफ स्ट्रीम, मैंने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड की। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो है एक अपनी फ़ाइल को जनरेट करूँगा यहाँ पे किस तरीके से कि OF स्ट्रीम मैंने उस फाइल के अंदर राइट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र फाइल बनाई मैंने, उस फाइल का नाम कर दूँगा user.txt। ये मैंने कर दी फाइल का नाम। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र फाइल, और उसके बाद मैं उस फाइल के अंदर मैं राइट कर दूँगा हमारे पास जो जो चीज़ें हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, नेम, पासवर्ड और बैलेंस। तो ये मैंने यहाँ पे पूरी फाइल को राइट करने का सी आउट पूरा बना दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा क्लोज। तो यूज़र फाइल डॉट क्लोज, फाइल को भाई क्लोज भी कर देना सिक्योरली काम करने के बाद। अब जब मैं ये प्रोग्राम रन करूँगा तो सेव डेटा तो मैंने कॉल ही नहीं किया, तो सेव डेटा को मुझे कॉल करना होगा। जहाँ पे मैं सेव डेटा कॉल करूँगा ना वहाँ ये अपने डेटा को उस पर प्रोग्राम के अंदर
राइट कर देगा। तो मैं सेव डेटा को या तो मैं एंड में कॉल कर सकता हूँ, ये सेव डेटा u1 डॉट सेव डेटा, तो u1 का डेटा जो है ना भाई सेव कर देना। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा मैं ये कर सकता था कि मैं इसका जो नाम है फाइल का, ये नाम वेरिएबल कर सकता था। मैं ये कर सकता हूँ कि फ़ाइल का नाम जो है ना वो नीचे दूंगा मैं आर्गुमेंट्स में। इसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पे अपने फ़ाइल का नाम रिमूव करके यहाँ लिखा स्ट्रिंग fn यानी फ़ाइल नेम, और यहाँ मैंने fn को आर्गुमेंट दे दिया। तो अब जो मैं फ़ाइल का नाम नीचे लिखूँगा ना, वो फ़ाइल का नाम उस फाइल को मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ लेट सपोज user1.txt, तो मेरी जो फाइल है ना उसका नाम क्या हो जाएगा, user1.txt। इस प्रोग्राम को रन करते हैं ज़रा हम। ये रन हो गया। नीचे कह रहा है यूज़र नेम, मैं कहता था मेरे ख्याल से फ़हद रखा था, येस 1234 ये कह रहा है बैलेंस डिपॉजिट, मैं कहता हूँ डिपॉजिट कर दो 240 रुपये। डिपॉजिट हो गए। मैंने इसने कहा यू विल लाइक टू कंटिन्यू, मैंने कहा नो, प्रोग्राम क्लोज हो गया। अब आप देखो user1.txt फाइल प्रोग्राम के ख़त्म होते ही जनरेट हो गई है। अब मैं यहाँ आता हूँ और इसको कहता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, तो ये आ गई देखो user1। इसको खोलते हैं, आप देखो यूज़र फ़हद पासवर्ड 1234 बैलेंस 240। इसने एक फ़ाइल बना दी जिसमें डेटा को स्टोर कर दिया। एंड दिस इज़ हाउ माय फ्रेंड यू कैन जनरेट योर ओन फाइल्स यूजिंग C++ प्रोग्राम। और अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं।